नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे लाभ हानि चैप्टर की और लाभ हानि चैप्टर के अंदर हमने 3 लेक्चर्स देखे थे। आज हम चौथे लेक्चर्स के अंदर देखिएगा क्या पढ़ते हैं। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखे थे और लास्ट में विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि परसेंट की गणना करनी थी, वो भी किए थे। अब कुछ एक प्रश्न है, आज हम 2-3 तरह के प्रश्न और देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न ये है, लिखना है। पहला प्रश्न ये है कि एक दुकानदार के पास एक दुकानदार के पास 200 किग्रा चावल है। एक दुकानदार के पास 200 किग्रा चावल है। एक दुकानदार के पास 200 किग्रा चावल है। इसमें से कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 16% लाभ पर बेच दिया गया। एक दुकानदार के पास 200 किलो चावल है। इसमें से कुछ भाग 10% प्रॉफिट पर और शेष भाग 16% प्रॉफिट पर बेच दिया गया, जिससे पूरे सौदे में 14.2% लाभ हुआ। तो बताओ 10% लाभ पर कितने किलो चावल बेचे गए? कितने किलो चावल बेचे गए? करेगा सो। एक दुकानदार के पास 200 किलो चावल है। इसमें से कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 16% लाभ पर बेच दिया गया, जिससे पूरे सौदे में 14.2% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो बताओ 10% लाभ पर कितने किलो चावल बेचे गए? सबसे पहले तो देखो टोटल कितना है, 200 किलो चावल है। उसमें से कुछ 10% पे और कुछ 16% पे और ओवरऑल 14.2% का लाभ हुआ है। देखिए, वैसे तरीका तो क्या होता है, देखिएगा, वैसे तरीका तो ये होता है, एक बार समझना, मैं तरीके से पूरा करेंगे नहीं हम लोग। तरीका तो ये होता है कि मान लेते हैं कि जो 10% लाभ पर बेचे गए चावल है वो x किलो हैं, तो रिमेनिंग कितना होगा, 200 माइनस एक्स। भाई एक हो जाएगा x किलो, तो दूसरा क्या होगा, 200 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब x किलो को मैंने 10% लाभ पर बेचा, तो देख लिया कि लाभ कितना हुआ, तो x इंटू 10/100। दूसरा 200 माइनस एक्स इंटू 16/100 बराबर में कर दूंगा 200 इंटू 14.2%। भाई देखो, ओवरऑल यदि मैं पूछता, मान लो सपोज 10% पर लाभ पर है ना, वो x किलो बेचे गए, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 16% लाभ पर कितना होगा सर, 200 माइनस एक्स। ठीक है, तो x है, x का 10% निकालूं तो x इंटू 10/100 प्लस 200 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 16/100 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 200 है, 200 का 14.2%, यहां से x का मान आएगा। सबसे पहले तो ये 100 काट दोगे, सबसे पहले ये 100 काट दोगे। अब ये यहां से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं,
ठीक है। अब आप लोग इसमें 2 से इसको काटोगे 5 बार, 2 से इसको काटोगे 8 बार, 2 से इसको काटोगे 10 बार। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा है वो हो जाएगा 5x प्लस का, 5x प्लस का, इसको इससे गुणा करूंगा 8 दूनी 16, यानी 1600 माइनस ऑफ 8x, 1600 माइनस ऑफ 8x, और बराबर इस साइड कितना हो जाएगा 14 इंटू ये सॉरी 10 है ना, 10 इससे गुणा करूंगा 1420 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग देखोगे तो सर ये कितना होगा माइनस का 3x। ठीक है, ये इस साइड आया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 1600 माइनस 1600 में से 1400 घटाऊंगा तो कितना होगा 200, 200 में से 20 घटाऊंगा तो 180 हो जाएगा, 180, लेकिन वो भी किसका माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 60। भाई x का मान कितना आ जाएगा 60, यानी कि जो 200 किलो था ना उसमें से 60 किलो, यानी 200 किलो में से 60 किलो क्या होगा, ठीक है 200 में से 60 किलो क्या हो जाएगा 200 में से 60 किलो क्या हो जाएगा, उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा है। 200 में से 60 किलो किस पे बेचा गया है, 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है। ठीक है, अब आप लोगों को इतना करने की कहाँ आवश्यकता है, हम लोग यहां पर लगेगा एलिगेशंस मेथड। कैसे लगाते हैं वो आप लोग देखेंगे। भाई एलिगेशंस मेथड लगाना है, किस तरह से लगाना है, टोटल 200 किलो चावल है, उसमें से 10% प्रॉफिट पर और एक 16% प्रॉफिट पर। हम लाभ मान लेते हैं कि उसने कुछ भाग तो 10% प्रॉफिट पर बेचा और कुछ भाग उसने क्या किया 16% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, और ओवरऑल कितना हुआ सर 14.2% हो गया, 14.2% हो गया। तो मुझे बताओ 10 और 14.2 का अंतर करें, 10 और 14.2 का अंतर करेंगे तो कितना होगा सर 4.2। ठीक है, और 16 और 14.2 का अंतर करेंगे, 16 और 14.2 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। यहां से आप लोग देखो इस पॉइंट से पॉइंट हटा देना। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट हटा देना। बताओ 3 का पहाड़ा, इस 6 का पहाड़ा देते थे, 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 का पहाड़ा इसमें 7 बार, कितना हो गया 3:7 हो गया। 10% पर उसने 3 रुपए, मतलब 10% से उसने 3 किलो और 16% पर उसने 7 किलो, टोटल कितना है सर 200 किलो। तो आप लोग क्या करोगे, इस 200 के अंदर 3 और 7 10 का भाग दे दो और पूछा क्या है 10% प्रॉफिट पर, 10% पर प्रॉफिट में मतलब 3 से गुणा कर लो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 किलो। लिख दीजिए इसे 60 किलो, लिख दीजिए इसे। एलिगेशंस मेथड लगाना है आप लोगों को। बताइएगा। अरे कर लोगे सभी? चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताना, यहीं पर चेंज कर देता हूं, पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं मैं, यहीं पर चेंज कर देता हूं। एक दुकानदार के पास लिखें आप लोग, एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम है। एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम है। ठीक है, एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम है। ठीक है, एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम है। इसमें से कुछ भाग 10% लाभ पर, इसमें से कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष आम, इसमें से कुछ भाग, ठीक है मतलब कुछ दर्जन, इसमें से कुछ दर्जन लिख देना आप लोग, इसमें से कुछ दर्जन 10% प्रॉफिट पर और शेष आम या शेष दर्जन आम 20% लाभ पर बेचे गए, जिससे पूरे सौदे में 13% लाभ हुआ। तो बताओ 10% लाभ पर, तो बताओ 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे गए, बताओ। शॉर्ट में क्वेश्चंस लिख दिया मैंने।
एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम हैं, इसमें से कुछ दर्जन 10% प्रॉफिट पर और शेष दर्जन आम 16-20% लाभ पर बेचे गए, जिससे पूरे सौदे में 13% लाभ हुआ। तो बताओ 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे गए। बताइएगा, करिए सॉल्व सभी। लिख दिया आप सबने और कर भी दिया होगा, ठीक है, सभी ने कर दिया होगा। सिंपल सा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा सर, एक तरफ लिखूंगा 10% और एक तरफ लिखूंगा 20%। ओवरऑल कितना है सर, 13%। बताइए, इन दोनों का जब अंतर की बात होगी तो 3, इन दोनों के अंतर की बात होगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर, इन दोनों के अंतर की बात होगी 7:3, 7:3। बताइए, क्वेश्चंस के अंदर टोटल कितना है सर, 100 दर्जन आम है, तो 100 दर्जन किसके बराबर हैं, 10 के। तो मुझे बताओ आपसे क्या पूछा है, 20%, 20% मतलब 3, तो ये 0 से 0 कट गए, कितना आ गए सर, 30 दर्जन। कितने हो गए, 30 दर्जन। 100 में से 30 दर्जन उसने क्या क्या, 20% लाभ पर बेच दिए। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मैं देखो शॉर्ट में लिखा प्रश्न, आप लोगों ने पूरा लिखा होगा ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं। लिखेंगे प्रश्न, और प्रश्न लिखेंगे। लिखो, एक दुकानदार के पास, ऐसे लिखा दो, एक दुकानदार की जगह इस बार थोड़ा चेंज करते, लिखें 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, ऐसे लिखें 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 20,800 रुपये है। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 20,800 रुपये है। पहली वस्तु को 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 20,800 रुपये है। पहली वस्तु को मान लेता हूं मैं, पहली वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 11% हानि पर बेची गई, तथा दूसरी वस्तु को 11% हानि पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में ₹624 का लाभ हुआ। तो बताओ, जिससे पूरे सौदे में 624 का लाभ हुआ, तो बताओ 11% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताओ 11% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 20,800 रुपये है। पहली वस्तु को 5% प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को 11% हानि पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में 624 रुपये का लाभ हुआ। तो बताओ 11% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो सर यहाँ पर 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा है आपको 20,800 रुपये। एक वस्तु को आपने 5% प्रॉफिट पर बेच दिया और एक को 11% हानि पर बेच दिया और टोटल में 624 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
तो आपसे पूछा 11% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर पहले तो हमें ये देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना हुआ। भाई ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ओवरऑल सर प्रॉफिट हुआ है कितने का, 624 रुपए का। ये 624 रुपए का हुआ किस पे प्रॉफिट है, 20,800 पे। तो हम सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि सर ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। 624 रुपए का लाभ हुआ है, किस पे हुआ, 20,800 पे। किस पे, 20,800 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसमें जब भाग देंगे तो बताओ 200 का 8 का भाग 624 में 3%, यानी सर ओवरऑल 3% का प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वेश्चंस में आपको ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा था, इस क्वेश्चंस में हमें ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेगा। यानी सबसे पहला काम करूंगा, ओवरऑल प्रॉफिट 3% का प्रॉफिट हुआ। अब लगेगा एलिगेशंस मेथड। एलिगेशंस मेथड लगाएंगे कैसे, सर एक तरफ लिखूंगा 5% लाभ, यदि प्लस लाभ है तो प्लस के साथ लिख दो, पिछले दोनों क्वेश्चंस में दोनों प्रॉफिट थे, ठीक है। और एक 11% हानि, तो यहां पर लिख दीजिए 11% हानि, ठीक है, 11% हानि, और बीच में लिख दीजिए 3% लाभ। अब बताओ 5 में से 3 घटाएंगे, ठीक है सर, 5 में से 3 जाएगा तो सर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। भाई 5 माइनस 3 करूंगा, 5 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। इधर देखा तो इसमें से इसको घटाना है, इसमें से यानी -11 में से 3 घटाना है। तो मुझे बताओ -11 में से -3 घटाऊंगा तो माइनस का 14 आएगा, लेकिन लिखेंगे कितना, सिर्फ 14। अब बताओ इसको सरलतम रूप करेंगे तो सर ये 7 और ये किस अनुपात में हो गया, 7:1 में। तो हमारा जो तीसरा काम रहेगा, हमारा तीसरा जो काम रहेगा, टोटल कितना है बताओ, टोटल 20,800, टोटल कितना है 20,800, 20,800। इधर 7 और 1 8, 8 का भाग दे दो, इनटू आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 11% हानि। 11% हानि का मतलब कितना है, 1 अनुपात है। 8 का भाग इसमें दे देना, आपका आंसर 8 का पाड़ा 2 बार, फिर 4 बार और ये 0, तो आपका आंसर 8 का पाड़ा कितना बचेगा, 16, 6 बार जाएगा ना, 8 चंग 48, 6 बार जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा वो 2600 आएगा, ठीक है। 2 नहीं 8 दूनी 16 और 4 बचेगा ना, 2 4 बचेगा, तो आंसर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो आंसर 2600 आ जाएगा। लिख दीजिए सही। कर दिया आप सबने, अरे ये सभी ने किया क्या, तो ये ध्यान अपने को रखना है, वापस लिखना। ऐसा क्वेश्चंस एक और लिखते हैं, लिखेंगे आप लोग एक क्वेश्चंस और लिखना। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 11,900 रुपये है। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 11,900 रुपये है। पहली वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 7% हानि पर बेची गई। पहली वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 7% हानि पर
बेची गई, जिससे पूरे सौदे में, जिससे पूरे सौदे में, जिससे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ, 2% लाभ हुआ, जिससे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। तो बताओ, जिससे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ, तो बताओ 10% लाभ पर, तो बताओ 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का, बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो, विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ, फटाफट कर लीजिए। अब आप लोग 3-4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, अब आपको करना है। कुल क्रय मूल्य दे रखा है, एक को लाभ पे बेचा गया, एक को हानि पे बेचा गया, ओवरऑल आपको देख रखा है क्वेश्चंस में। लिख दिया आप सबने, कर भी दिया। पहले तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना है। सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चंस में दे रखा है सर, ओवरऑल 2% लाभ है। ओवरऑल कितना है? 2% लाभ है। दूसरा काम सर, दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम एलिगेशंस मेथड लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे 10% लाभ प्लस, और दूसरे परसेंट 7% हानि। दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? 7% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और पूरे सौदे में 2%, तो यहाँ पर लिख दिया 2%। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो सर 8 आएगा, और -7 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी किस अनुपात में है? 9:8 में है। तो हमारा जो तीसरा काम रहेगा, हमारा जो तीसरा काम रहेगा, टोटल कितना है सर? 11,900 रुपये है। और इधर 8 8 16 और 1 17, और इनटू आपसे क्या पूछा है? 10% लाभ पर 10% का अनुपात, तो सर 9 ही, इसलिए 9 से गुणा करेंगे। 17 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 17 का पहाड़ा इसमें 7 बार जाएगा। 7 7 49 होता है ना, ठीक है, 7 और 7 7 49, 7 बार जाएगा। और 7 नम कितने हो गए सर? 6300। क्या यही इसका आंसर है? नहीं, ध्यान रखना, ये इसका आंसर नहीं है। हमने इस 11,900 रुपये को 8, 9 और 8 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 6300 रुपये। तो 6300 रुपये क्रय मूल्य है। 6300 रुपये क्या अपना क्रय मूल्य है? 6300 रुपये क्या अपना क्रय मूल्य है? ध्यान रखना, 6300 रुपये अपना क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब क्या है? 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। मुझे बताओ, आपने चीज कोई 6300 में खरीदी और उस पर आपको 10% का लाभ हुआ, तो सबसे पहले तो 6300 का 10% निकालो। सर 6300 का 10% तो कितना होता है? 630। ये आ गया आपका लाभ। 630 क्या अपना लाभ है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने किसी वस्तु को 6300 में खरीदा, उस पर 630 रुपये का लाभ हुआ, तो आप उसको बेचेंगे तब इसको जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे सर? 0 3 9 6। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6,930 रुपये अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। 6,930 रुपये अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? अब तो आप लोग कर लोगे। एक प्रश्न वापस लिखो, सैम एक प्रश्न वापस लिखना। प्रश्न वापस लिखना। दो वस्तुओं का
कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, ठीक है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 36,100 रुपये हैं। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है? 36,100 रुपये है। पहली वस्तु को दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 36,100 रुपये है, ठीक है। पहली वस्तु को 5%, पहली वस्तु को 5% हानि तथा दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुआ, जिससे पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुआ। तो बताओ, जिससे पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुआ, तो बताओ 5% हानि पर 5% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो, 5% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? करिए सॉल्व। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा है, एक को 5% लाभ पर और दूसरे को 14%, 5% हानि पर और दूसरे को 14% लाभ पर बेचा गया है। हो गया सॉल्व? सभी ने कर दिया क्या? सबसे पहले तो सर हमारे पास ओवरऑल लाभ परसेंट हानि परसेंट देखते हैं। ओवरऑल कह रहा है जिससे पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुआ, इसका मतलब 0%, न लाभ न हानि मतलब 0%। दूसरा काम एलिगेशंस मेथड लगेगा ना, एक तरफ लिखेंगे 5% हानि और एक तरफ लिखेंगे 14% लाभ, ठीक है। एक तरफ 5% हानि और दूसरी तरफ 14% लाभ, और पूरे सौदे में 0%, तो पूरे सौदे में 0%। अब मुझे बताओ -5 में से जब 0 घटाएंगे तो सर 5 आएगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो सर कितना आएगा? 14 आएगा, यानी 14:5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 14:5 हो गया। अब तीसरा जो काम हम लोग करेंगे, वो कितना हो जाएगा सर? 36,100 रुपये। किसके बराबर हैं? 14 और 5 कितने हुए सर? 19 के बराबर हो गया। इनटू पूछा किसका है? 5% हानि, 5% हानि का मतलब 14 से गुणा करना है। 19 का पहाड़ा इसके अंदर दीजिए, 19 का पहाड़ा इसमें 19 बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1900 इंटू 14 कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। 0 का 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 14 इंटू 9, 124, 14 इंटू 9 कितने हो गए? 124। फिर वापस 14 और 12 बार 24, 25 और 26, 26,600 रुपये आएगा। अब इस पे 5% हानि हुई है, ध्यान रखना ये जो वैल्यू आई है वो CPI है, इसका 5% निकालना है। 10% 24,60 होगा, तो इसका जो 5% हो इसका आधा कितना हो जाएगा? 13,30। कितना हो जाएगा? 13,30। ये हानि है तो माइनस करना, ये क्या अपनी हानि है,
ठीक है, ये क्या है, हानि है। तो हानि करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इतने में खरीदा इतने की हानि, तो बेचा कितने में सर 0, ठीक है, बेचा कितने में सर 0, ठीक है 0। और 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, इधर क्या बचा 5, 5 में से 3 गया 2, इधर हो गया 5 में से 3 गया 2, इधर क्या बचा 6, 6 में से 1 गया 5 और ये 2, तो आंसर आ गया 25,270। ये अपना क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ये क्या आ गया, अपना विक्रय मूल्य हो गया। लिख दिया आप सबने, ठीक है। तो ये आज हमने भी जो क्वेश्चंस किए थे, मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बताए। देखो पहला क्वेश्चंस वापस बता रहा हूँ। सबसे 200 किलो चावल था 10% लाभ पर और 16% लाभ पर और 14.2% का लाभ। तो कुछ नहीं, 10, 14 और 14.2 लिखा और इसका एलिगेशंस लिखा 3/7, 3/7 को 200 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर। दूसरा प्रश्न था 100, 10%, 20% और 13%। तो 10%, 20% और 13%, 7 3 वापस किया, 30 दर्जन आ गया, ठीक है। ये अपना आंसर था। दूसरा जो काम था, दूसरा क्वेश्चन था, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा था, एक को आपने लाभ % पे बेचा और एक को हानि % पे, 624 रुपए का लाभ। तो सबसे पहले 624 रुपए का लाभ हुआ था 20,800 पे, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए आ गया 3% लाभ। अच्छा 3% लाभ आएगा तो एलिगेशंस लगा दिया, एक तरफ 5, एक तरफ 11 और इधर 3। 5 में से 3 जाएगा तो 2, -11 -3 कितने हो गए भाई, -11 में से 3 घटाऊंगा तो कितना होगा 14 होगा। तो 7:1 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2600 आंसर आ गया। यहां से देखो तो यहां से जब सॉल्व किया, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा था, एक का लाभ एक का हानि 2%, तो डायरेक्ट 2% लाभ लिख दिया। एक तरफ 10%, एक तरफ 7% और बीच में 2% लिख दिया। अब मुझे बताओ 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना रहेगा 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना रहेगा 8, और -7 में से जब 2 जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 9 मतलब कितना लिख दिया 9 लिख दिया। माइनस का 9 मतलब कितना लिख दिया 9 लिख दिया। अब यहाँ से आपने सॉल्व किया तो 8 और 9 कितने हो गए सर 17, 17 का इसमें भाग दे दिया, आपने गुणा किया, अपना आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना अंतिम शब्द विक्रय मूल्य लिखा है। ध्यान रखना ऑप्शंस के अंदर ये भी ऑप्शंस दे रखा था 6300 भी, और ये भी ऑप्शंस दे रखा होगा। तो जल्दबाजी में 6300 पे न करना, प्रश्न को पढ़ना। विक्रय मूल्य यदि क्वेश्चंस में दे रखा है, यदि सेलिंग प्राइस क्वेश्चंस में दे रखा है तो उस स्थिति में याद रखिएगा ऑप्शंस में सेलिंग प्राइस में लाभ निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सेम क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में था टोटल मूल्य दे रखा था और क्वेश्चन में लिखा था न लाभ न हानि। क्वेश्चन में क्या था न लाभ न हानि, मतलब 0% निकालना यहाँ पर, तो ये अनुपात तो सेम ही रहेगा। यहाँ से कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। फिर से देखो विक्रय मूल्य पूछा है, फिर से क्वेश्चंस में क्या पूछा है विक्रय मूल्य। यदि सेलिंग प्राइस पूछा है तो इसका हानि निकालेंगे और इसमें से कम करेंगे। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कर लोगे ना। सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चंस में अपन थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। लिखना है क्वेश्चन लिखना, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य मान लेता हूं मैं 34,500 रुपए। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है 34,500 रुपए, 34,500 रुपए है। पहली वस्तु को दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 34,500 रुपए है। पहली वस्तु को 9% हानि तथा
पहली वस्तु को 9% हानि तथा दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेची गई। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 34,500 रुपये है। पहली वस्तु को 9% हानि तथा दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में ठीक है, मान लेते हैं जिससे पूरे सौदे में, चेंज करते हैं ना थोड़ा सा, जिससे दोनों वस्तुओं का, ऐसे लिखो, थोड़ा सा चेंज करते, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 9% हानि पर 9% हानि पर बेची गई 9% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 34,500 रुपये है। पहली वस्तु को 9% हानि पर और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 9% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए इस क्वेश्चंस में आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग चाहो तो अपने किसमें फ्रैक्शन से कर सकते हो, चाहे आप 100 मान के करिए। यदि वैल्यू सिंपल सी वैल्यू है, ठीक है, यदि सिंपल सी वैल्यू है तब तो आपको हमेशा क्या करना है, 100 मान के ही करना है। अब क्वेश्चंस में दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा है, एक को 9% हानि पर बेच दिया आपने, एक को 9% हानि पर बेच दिया और एक को 4% प्रॉफिट पर बेच दिया, जिससे पूरे सौदे में क्या हुआ कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। ध्यान रखना सेलिंग प्राइस सेम हो गया, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स बिकम सेम। फर्स्ट आर्टिकल was sold on 9% loss and second article was sold on a profit of 4%. After that the selling price of both articles becomes same. तो आपसे पूछा है find the cost price of that article which was sold on a 9% loss. 9% हानि पर बेची गई वस्तु का आपको क्रय मूल्य चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए वैसे तो इस क्वेश्चंस में तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है, परंतु एक बार तरीके से बात करते हैं अपन लोग। तरीके से बात करें तो मैं मान लेता हूं कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100A मान लेते हैं और दूसरी जो वस्तु है ना उसका मान लेते हैं 100B। पहली वस्तु का मैंने 100A माना, दूसरी वस्तु को 100B मान लिया। अब इस पहली वस्तु को मैंने 9% हानि पर बेचा, भाई 9% हानि पर बेचा, इसका मतलब 91A हो गया। भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया, 91। अरे भाई ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। 100A में खरीदी किसी वस्तु को, उसको 9% हानि पर मतलब 91A में बेच दिया, और ये जो दूसरी वस्तु थी ना 100B की, उसको मैंने क्या किया, 4% लाभ पर बेचा। इसको मैंने 4% लाभ पर बेचा और 4% लाभ पर बेचा मतलब कितना हो गया सर, 104B हो गया, 104B हो गया। क्वेश्चंस में क्या लिखा है, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। भाई विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हो गए। यहां से जैसे ही इन दोनों को आप लोगों ने बराबर किया, ठीक है, यहां से इन दोनों को जैसे ही आप लोगों ने बराबर किया, तो मुझे ये बताइए, जैसे ही आप लोगों ने बराबर किया तो ये किसी से कट रहे हैं क्या, हाँ सर, ये 13 के पहाड़े में 7 बार और ये 13 के पहाड़े में 8 बार। इसका मतलब समझ में आया सर, A बट्टा जो B आएगा ना वो कितना आ गया, 8/7। A बट्टा B कितना आ गया सर, 8/7 आ गया। इसका मतलब ये है कि सर एक जो पहली वस्तु है वो 8 रुपए की थी और दूसरी वस्तु 7 रुपये। हमेशा ध्यान रखना, ये जो अनुपात आता है ना, हमेशा ये जो अनुपात आता है
वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का आता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सर पहली वस्तु 8 रुपए की थी और दूसरी वस्तु 7 रुपए की थी, तो मुझे ये बताओ क्वेश्चंस के अंदर दोनों वस्तुएं कितनी की थी? सर दोनों 34,500 की थी, दोनों 34,500 की थी। इसका मतलब 34,500 किसके बराबर है? 8 और 7 15 के बराबर है। और इनटू पूछा क्या है? 9% हानि। भाई 9% मतलब ए मतलब 8 से गुणा कर लो, 15 का पाड़ा इसमें 2 बार, 30 पीछे बच गए 4, 45 के अंदर 3 बार और ये 0, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 0 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 17 और 18, आंसर आएगा 18,400 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। बताइए अभी यदि आप पहले एक बार लिखो, इसको लिखिएगा, इसको लिख दिया होगा आप सबने, ये सभी ने लिख दिया होगा। देखो अब मैं यहां से, देखो आप लोग चाहो तो देखो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशंस करें। कैसे? सर एक को 9% हानि पर बेचा, इसका मतलब 91 ए हो गया, 9% मतलब 9 कम कर लो, और 14 4% लाभ मतलब 104 बी हो गया। बस इसको बराबर कर लो, यहाँ पर ये 7 बार और ये 8 बार। ठीक है, 7 और 8 15, तो 34,500 के अंदर 15 का भाग दे दो, इनटू पूछा किसका, ध्यान रखना 9% हानि मतलब ए 8 होगा, तो 8 से गुणा कर लो, बस इतना ही तो करना है। दूसरा आपको वैल्यू, यदि कुछ ये वैल्यू मान लो फ्रैक्शंस के अंदर दे रखा है तो आप 100 मानोगे तो कैलकुलेशंस लेंदी भी हो सकती हैं। उस स्थिति में आप इसको क्या मान लोगे, देखना इधर एक बार समझते हैं। यहाँ पर भिन्न रूप बनाना, ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो भिन्न रूप बनाओगे तो इस यही बनेगा। देखो 9% हानि मतलब 9/100, ठीक है, 9/100। और दूसरा क्या था, 4% लाभ, तो यहाँ पर 4% लाभ मतलब 4/100। भाई 4/100 का मतलब क्या होता है सर, 1/25, 1/25 हो गया। अब यहाँ से हालांकि कैलकुलेशंस लेंदी पड़ेगी। कैसे? यहाँ पर ये सर हानि है तो माइनस है और लाभ है तो प्लस है। इसका मतलब समझ में आया? 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 9 रुपए की हानि हो रही है। इसका मतलब कितने में बेच रहा है सर, उसका मतलब कितने में बेच रहा है सर, 91 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 91 में। इधर 25 रुपए की कोई वस्तु है, 25 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा है सर, 26 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 26 के अंदर बेच रहा है। कितना, 26 के अंदर। जबकि क्वेश्चंस के अंदर सेलिंग प्राइस, ये है इनका कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, समान। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब समान बनाने के लिए इसको 26 से गुणा करो, इसको 91 से गुणा करो, तब तो और भी लेंदी हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो सर इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 13 × 7 × यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 91, 91 को आप 2 से गुणा करेंगे, 91 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 192 हो जाएगा, सॉरी 182। अरे 13 7 91 ना, 2 और 8 182 हो जाएगा, 182। ठीक है, 182। अब 182 बनाने के लिए
इसको आप लोग 182 बनाने के लिए इसको आप 2 से गुणा कर लो, और इसको 182 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करोगे? सर हमारे पास 13 × 7 × 2 था, ठीक है, 13 × 7 × 2। अब यहां से इसको गुणा आप लोग करें, 13 × 2 26 से ही कर लो आप, नहीं 13 पड़ा है, इसको 7 दूनी 14 से कर लो, ठीक है, 14 चंग 84, नहीं पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, एलसीएम देखो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। एलसीएम हो जाएगा 13 × 7 और यहाँ आ जाएगा 13 × 2, तो एलसीएम में 13 भी आएगा, 7 भी आएगा और 2 भी आएगा, ठीक है। तो 13 7 91 और इसका डबल करेंगे 9 8 182 ही आएगा, ठीक है। अब 182 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? सर इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से और इसको करना पड़ेगा 7 से। किससे गुणा कर? 7 चंग 42, 7 दूनी 14 और 4, ठीक है, 7 से। तो यहाँ पर भी आपको इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ सर? 200। ये कितना हुआ? 200। और ये कितना था? 182, ठीक है। यहाँ से ये कितना? 7 × 25 175 और यहाँ पर ये कितना आया? 182। अब क्वेश्चंस के अंदर पूछा क्या था? देखो क्वेश्चंस के अंदर टोटल वैल्यू थी 34,500, 34,500 इन दोनों को जोड़ दो 375 इनटू आपसे पूछा क्या है? बताइए आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 9% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, वो कितना है सर? 200, इसलिए इसको 200 से गुणा कर लो। यहाँ से कैलकुलेशंस करना, अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं जब इसको 25 से काटूं, 25 इसको काटता हूं तो सर एक बार, पीछे बचेंगे 12, पीछे 12 बचेंगे वापस 15 बार। इसको 25 से काटता हूं 8 बार। अब 25 का 15 का पारा इसमें वापस वही 2 बार और 3 बार और 23 × 8 कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। 0 0 8 3 24 और 16 17 और 18, तो 18,400 ये आ रहा था भाई, 18,400 ये आ रहा था ना आंसर, तो ये 18,400 आ रहा था। तो यहाँ पर तो वैल्यू ही ऐसी थी जिससे हमें इससे इजी वो वाला मेथड था, उससे इजी वो वाला मेथड। फिर भी मैंने फ्रैक्शन से आपको बताया है, फिर भी मैंने आपसे फ्रैक्शन से करने का तरीका बताया है ताकि आप लोग फ्रैक्शन से कर सकते हैं। परंतु फ्रैक्शंस में देखो, अब जब मैंने पहले भी बता रखा है, फिक्स मत करो कि हमेशा फ्रैक्शन से ही करना है, फिक्स मत करो कि हमेशा 100 से ही करना है, फिक्स मत करो कि हमेशा x से ही करना है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस की मतलब लैंग्वेज कैसी है, क्वेश्चंस के डाटा कैसे हैं। अब देखो इसमें हमने इसको फ्रैक्शन से किया तो कितना लेंदी बना, क्योंकि 9% का भिन्न रूप 9/100 ही होता है। अब 100 में से 9 घटा 91, इधर 25 में विक्रम मूल्य बराबर बनाने के लिए इसको गुणा किया था। आगे अपन इस प्रोसेस को और काम लेंगे, परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बताइएगा ये वाला तरीका आपको समझ में आया? ये वाला तरीका, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 ए, दूसरी वस्तु का 100 बी है। पहली वस्तु को 9% हानि पर बेचा मतलब 91 ए में, दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेचा मतलब 104 बी में, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप क्या? a/b 8/7। तो यहां से जब सॉल्व किया तो 18,400 रुपए। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताना, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, एक प्रश्न आप लोग करके बताना। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य मान लेते हैं अपन, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या माने बताओ। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य एक बार लिखते हैं आप लोग, खाली जगह छोड़ दो। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य खाली जगह रुपए है, मन से क्वेश्चंस बना रहा। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य खाली जगह रुपए है। पहली वस्तु को 8% हानि पर, 8% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेची गई,
लाभ पर बेची गई। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य खाली जगह रुपए है। पहली वस्तु को 8% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य खाली जगह रुपए है। पहली वस्तु को 8% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा है, उसमें से पहली वस्तु को आपने 8% हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो बताओ दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा? तो बताओ दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 5220 रुपए लिख दीजिए। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5220 रुपए है। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5220 रुपए है। पहली वस्तु को आपने 8% हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो बताओ दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर कितना है? बताइएगा फटाफट बताइएगा। हो गया सॉल्व। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य आपको दे रखा है, ठीक है। एक को 8% हानि पर, मान लेते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100A था और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100B था। आपने इसको 8% हानि पर बेचा, तो इसका मतलब कितने में बेचा? 92A में। और इस पे आपको 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो 15% प्रॉफिट मतलब 115B। दोनों को क्या कर लिया मैंने? बराबर। अब बताइए इसमें किसका भाग जा रहा है? यदि आप थोड़ा सा सोचें तो इसमें किसका भाग जा रहा है बताओ। यदि इसमें थोड़ा सा सोचें तो सर इसमें 23 का पाड़ा 4 बार और 23 का पाड़ा इसमें 5 बार। इसका मतलब A बट्टा जो B आएगा ना, वो कितना आ जाएगा सर? 5/4 आएगा। 5/4 आएगा। 5/4 का मतलब टोटल कितना है सर? 52,200 रुपये। सॉरी 52,000 नहीं, 5220 रुपये। और इसमें 9 का भाग दे दो। इनटू आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य का अंतर। सर क्रय मूल्य का अंतर कितना है सर? 1 का। तो 1 से 9 का भाग इसमें दे देना, आपका वही आंसर आ जाएगा।
9 का पहाड़ा इसमें सर 9 का पहाड़ा दीजिए, 9 का पहाड़ा 5 बार 45, 45 पीछे बच गए 7, 72 के अंदर 9 का पहाड़ा 8 बार, ठीक है, और ये 0, आंसर कितना आ जाएगा 580 रुपये, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा अपना 580 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। बताइएगा फटाफट। लिख दिया आप सबने, ठीक है, तो एक क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। अब थोड़ा फ्रैक्शंस वाला भी बता देता हूं, कोई क्वेश्चंस ऐसा, ठीक है, लिखें आप लोग क्वेश्चंस, लिखें 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का, एक क्वेश्चन और लिखें 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 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 मान लेते हैं 48, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य मान लेता हूं 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2490 रुपये है, 2490 रुपये। मैं मन से क्वेश्चंस बना रहा हूं, ध्यान रखना। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2490 रुपये। पहली वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2490 रुपये है। पहली वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर और दूसरी वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो जाता है। तो बताओ 14 सही 2/7% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य होगा। फटाफट करिए, इस बार 100 पे मत करना। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा है, एक को आपने हानि पे बेच दिया, एक को लाभ पे बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान करो, विक्रय मूल्य समान करिए। विक्रय मूल्य समान करें। देखो 16 सही 2/3% हानि, 16 सही 2/3% हानि कितना हुआ सर 1/6, ठीक है, और 14 सही 2/7 मतलब 1/7। अब देखो 6 रुपए की कोई वस्तु खरीदी उसने और उस पर 1 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब उसको कितने बेचा 5 रुपए में। और इस सर 7 रुपए में कोई चीज खरीदी और उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब 8 रुपए में। सर ये खरीदना और ये बेचना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है।
अब सर लेकिन विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो सर इसको आप क्या करो 8 से गुणा कर दो, और इसको किससे कर दो 5 से, इसको किससे कर दो 5 से, और इसको किससे 8 से। तो मुझे बताओ 5 इंटू 8 कितने हुए सर 40, 5 इंटू 8 कितने हुए सर 40, 8 इंटू 5 कितने हुए सर 40, ठीक है, 8 6 48, ठीक है, और 5 इंटू 7 35। पहली वस्तु 48 रुपए की थी, 40 में बेच दी थी, हानि हुई, तो 35 रुपए वाली चीज 40 में बेच दी गई। अब क्वेश्चंस में मुझे बताओ 2490 रुपए क्या है। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2490 रुपए है। इसका मतलब हमारा दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ सर 3, 8 और 5 13, औसल का 1, तो सर ये एक औसल मतलब 83 इंटू आपसे क्या पूछा है 14 सही 2/7% लाभ पर बेची गई। 14 सही 2/7% यही था, ठीक है। इस लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य पूछता तो 40 से गुणा करता, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है इसलिए 35 से गुणा करना है। अब आप लोग इसमें सोचिए कितनी बार सर इसका पहाड़ा इसमें 3 बार जाएगा। भाई देख लो 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 8, 8 3 24, ठीक है 30। आपका आंसर आ जाएगा 35 इंटू 3 मतलब 1050 रुपए इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताओ कितना बढ़िया प्रश्न बना। देखो कोई मैंने पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन से आया हुआ नहीं है भाई, ये डाटा नहीं है। ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, ये कोई डाटा नहीं है, ये डाटा तो मैं ऑन द स्पॉट लिख रहा हूं। आप कितनी भी लाखों किताबों पढ़ लेना, सेम डाटा तो आएगा नहीं। कुछ मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूं आपको प्रीवियस आए हुए पेपर में से, हमेशा वो आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस देख के लिखवाता हूं। तो ये क्वेश्चंस तो मैं बना रहा हूं, हो सकता है कभी वैल्यू भी आपको चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कोई फिक्स तो है नहीं। मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस की कि मैंने कहा ऐसे करूंगा तो ऐसे करूंगा तो आंसर आएगा। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो टाइम अपना हो चुका है, तो बाकी अपन लोग कल मिलेंगे। तो देखते रहिएगा, इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।